प्रियंका अपनी डिश लेके आइए प्लीज। प्रियंका, बनाया क्या आज आपने? मैंने आज बनाया है पाइनएप्पल चिंगड़ी पातुड़ी। तो मैंने पाइनएप्पल को ग्रिल किया है, आलापिनो को ग्रिल किया है, गार्लिक को ग्रिल करके एक मस्टर्ड के साथ जैसे आम काशुंदी बनता है वैसे काशुंदी सॉस बनाया है। उसमें मैंने अपने प्रॉन को मैरिनेट किया है और उसको फिर मैं केले के पत्ते पे रोल करके जैसे हम पातुड़ी बनाते हैं वैसे मैंने चारकोल ग्रिल पे उसको ग्रिल किया है। टेंडर कोकोनट का कोकोनट मिल्क और टेंडर कोकोनट वाटर के साथ एक राइस बनाया है और साथ में एक बेसिल एंड कोकोनट एंड चारकोल पाइनएप्पल का सॉस है और एक प्रॉन हेड्स को प्रॉन बटर में डीप फ्राई करके उसको सर्व किया है। ये एक राइस की डिश है कि एक प्रॉन की डिश है या दोनों की डिश है? दोनों के कंबाइंड मील के हिसाब से। विजुअली राइस बहुत सारा है प्लेट पे और उसके साथ एक प्रॉन है, तो वो बैलेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आपका स्टार इंग्रेडिएंट की तरफ ध्यान जाना चाहिए, इस समय ध्यान मेरा राइस की तरफ जा रहा है, प्रॉन की तरफ नहीं। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक्चुअली आपके हाथ से हमने इतनी खूबसूरत डिशेस देखी हैं, तो ये डिश मुझे जस्टिफाई नहीं करी है। अगर ये आप ना लेके आती प्लेट तो मैं शायद मानता ही ना कि आपने प्लेट बनाई है। आई फील ऑलराइट, टेस्ट करें। काफी लाइन भी है आपके चावल के। काफी लाइन। I still can't get over the idea of pineapple kashundi done like this. आपने पाइनएप्पल को पहले ग्रिल किया? पाइनएप्पल, आलापिनो और गार्लिक तीनों को ग्रिल किया एंड देन उसको। Brilliant. I just wish कि वही फ्लेवर जैसे आपने एक्सप्लेन किया वो इस प्रॉन के अंदर तक आ जाते अगर, तो मज़ा आ जाता। They seem to be separated from the dish. अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि चावल में थोड़ी सी कनी है। प्रियंका, दो चीज़ें आपकी प्लेट में मेरे लिए आज बहुत अच्छे से काम करी। एक तो जो आपने कासुंदी बनाई है पाइनएप्पल के साथ, उसको जो ग्रिल करके आपने उसमें डाला है, आई थिंक एक बहुत अच्छा एलिवेटेड ट्विस्ट है टू वेरी ट्रेडिशनल सॉस। एक और चीज़, आइडिया बहुत अच्छा था, राइस को कुक करना विद सो मेनी डिफरेंट लेयर्स। आपने कोकोनट वाटर के साथ कुक किया, उसमें आपने काफिर लाइम भी डाला एंड कोकोनट मिल्क। एक जो क्रीमीनेस आ रही है राइस में, उसकी वजह से बहुत अच्छे से प्रॉन्स के साथ बैलेंस हो रही है। तीन चीज़ें जो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करी आज। राइस कच्चा है, आई विश प्रॉन्स थोड़े ज़्यादा होते। जो विजुअली प्लेट में कमी लग रही थी वो फ्लेवर्स में भी दिख रही है क्योंकि राइस इतना सारा है और प्रॉन्स बहुत थोड़े। एंड तीसरी चीज़, जिस तरह से आपने प्रॉन हेड को कुक किया है और सीजन किया है, बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेटेड डिश में प्रॉन के हेड को अंदर से क्लीन करना, तो आसान हो जाए टू ईट द मीट। जब हम एक डिश को प्लेट करते हैं, थोड़ी रिफाइनमेंट, थोड़ा हार्ड वर्क शेफ़ की तरफ से होता है, तो डाइनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा एलिवेट हो जाता है और ईजियर होता है। आई विश थोड़े से अंदर से प्रॉन्स क्लीन होते तो फ्लेवर जल्दी अंदर चला जाता। आपकी जो बाकी फ्लेवर्स आपने इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करी है जो अभी प्रॉन्स में नहीं है, वो इसीलिए नहीं है बिकॉज प्रॉन्स अंदर से क्लीन नहीं है। पाइनएप्पल कासुंदी फैंटास्टिक आइडिया, मैं बनाऊंगा और मैं बॉटल भी करूँ, राइट? लेकिन फैंटास्टिक आइडिया पे ही रह गया, वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कोकोनट कफीर लाइम का राइस आपने जो बनाया एकदम से गोविंदोभोग गोंधराज, गोविंदोभोग चावल बंगाल का और गोंधराज लेमू, उन दोनों को बढ़िया से जोड़ रहा है। जो आपने हालापिनो डाली है वो काचा लंका, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्ची मिर्च, जो बाटा में हमेशा पड़ती है, काशिंदी में हमेशा पड़ती है, वो कच्ची हरी मिर्च का जो आपने किक हालापिनो से दिया है वो बहुत अच्छा है। थॉट बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन में कमियां जो है वो झांक रही हैं और वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। थैंक यू। चावल में थोड़ा सा कमी रह गया और इतनी बेसिक मिस्टेक इतने आगे आके सच में लग रहा है काफी भारी पड़ सकती है और कहीं यही ना रीजन बन जाए आज मेरा घर जाने का। गुरकीरत, प्लीज गेट योर डिश। डिश दिखने में तो मुझे अच्छी लग रही है, बस जैसे मुझे अच्छी लग रही है वैसे जजीत को भी अच्छे लगे। गुरकीरत, ये शेफ क्या बनाए?
शेफ मैंने हनी एंड बाल्सामिक ग्लेज्ड ट्राउट फिश बनाई है, साथ में स्मोक्ड कैरेट प्योरी है और ग्रिल्ड एस्पेरेगस है और एक नान ब्रेड देने का ट्राई किया। कैसा था आज एक्सपीरियंस ग्रिल पे कुक करने का गुरकिरत? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरे सब एलिमेंट्स पहले रेडी हो गए। मेरे पास 2 फिश फिले था। पहले फिश का फिले मैंने ट्राई करने के लिए वो डाला तो वो थोड़ा ओवर कुक हो गया, तो ये दूसरा फिश फिले मैंने पूरे केयरफुली बनाया और ये मुझे लगता है परफेक्ट बना है। ओके। गुरकिरत, आज पहली बार आपने ग्रिल पे काम किया, क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। आपकी बहुत टिप्स मेरे काम आई कि कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और कैसे फ्रेंडली होते हैं किसी चीज़ के साथ, उसके बाद ही अच्छा खाना बन सकता है। पहले अपने इक्विपमेंट्स के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूं ब्रेड की तो मुझे जैसे आपने टेक्सचर्स को निखारा है, इसके साथ में जॉइन किया है फिश को उसके साथ, आई रियली लाइक्ड व्हाट यू डन विद दिस प्लेट। थैंक यू शेफ। आपकी प्लेटिंग आपका वीकनेस थी, पर वही मुझे लग रहा है कि आप सीख के ऑब्जर्व करके यू आर चेंजिंग थिंग्स। बट आई लाइक द आइडिया कि आपने लेमन को चार किया। ग्रिल में सिट्रस चारिंग, पाइनएप्पल चारिंग, उसका एक अलग अच्छा एलिमेंट होता है जो आपने देने की कोशिश करी। बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स हैं गुरकिरत, स्पेशली जिस तरह से आज आपने फिश को हैंडल किया है। सबसे पहली बात होती है कि सॉल्ट को इतना टाइम मिले कि वो फिश के अंदर तक चले जाए। जैसे फिश सॉल्ट में मैरिनेट होती है, धीरे धीरे वो अपना पानी छोड़ देती है। इट गिव्स अ वेरी सॉफ्ट एंड वेल सीजन्ड फिनिश टू द फिश। आपकी सीजनिंग ऑन द फिश इज वेरी वेरी गुड। जो उसके साथ में स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ग्रिल का, और जो लेमन जेस्ट उसमें एक एसिडिटी और एक सिट्रस नोट ऐड कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने उस फिश को ओवरपावर नहीं किया बाकी सारी सॉसेस के साथ। बीच बीच में वो सॉसेस का बाइट लेके बहुत मजा आ रहा है, वो पैलेट को रिफ्रेश कर रही है बिफोर यू गो बैक टू द फिश। एंड ब्रेड बहुत अच्छे से कुक्ड है। ओवरऑल बहुत वेल बैलेंस्ड डिश है। गुड जॉब। थैंक यू। कुछ चीजें इस डिश की स्टैंड आउट कर रही हैं। वो ब्लैक पेपर, बल्सामिक, हनी का जो इंटरप्ले है आपके मैरिनेशन में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पैलेट को एंटरटेन्ड रख रहा है। आपकी फिश की कुकिंग जो सबसे ट्रिकी पार्ट था वो परफेक्ट है। फिश जूसी है अभी तक, देखिए इट्स नाइस एंड मॉइस्ट एंड जूसी। और ट्राउट जो है ना एक रिवर फिश है, तो इसलिए यूजुअली उसके अंदर इतने फैट नहीं होते, तो इसलिए ट्राउट को ड्राई होने से बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपने मैनेज किया है उसको अच्छे से, मुझे अच्छा लगा। कैरेट प्यूरे एक इंटरेस्टिंग टच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और होती तो कहीं ना कहीं और फिलिंग हो जाती, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि कैरेट प्यूरे को अपनी नान ब्रेड के ऊपर लगाऊं और उसके बाद नान ब्रेड खाऊं। आपके फिश के नीचे जो है ना, तो जनरली वी फील कि कुछ सॉस होनी चाहिए बिफोर यू प्लेस अ फिश, विच इज़ ऑलवेज गुड एलिमेंट। जब आप फिश को बाइट करते हैं तो नीचे एक सॉस का होना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। अब बिसाइड्स दैट इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने फ्लेवर्स को इतनी बारीकी से समझना शुरू किया। छोटी सी एस्पैरागस पे आपने रखी है, आपने उसको ही पूरा सीजन किया। थैंक यू विक्रम। पूरी मास्टर शेफ इंडिया की जर्नी में यही बात सीखी है कि कैसे आप अपनी डिश को एलिवेट कर सकते हो, और वही सब आज मैंने पूरा प्लेट पे रख दिया और वो जजेस को भी दिख रहा है, और इसी बात के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं काफ़ी खुश हूँ।